तो जी, कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन हमने देखना है आज के कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन क्या है, कौन से बटन का क्या नाम है और क्या काम करता है कीबोर्ड का बटन। ये मैंने आपके सामने कोई एक तस्वीर ओपन की है कीबोर्ड की, तो आपको अगर नज़र आ रही है तो ये ESC सबसे पहला जो बटन है कीबोर्ड का, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको एस्केप का बटन कहते हैं। ESC एस्केप का बटन इसको कहते हैं। मैं इसको ज़रा डाउनलोड कर लूँ तस्वीर को। तो ये जो कीबोर्ड का बटन है जनाब, इसको एस्केप का बटन कहते हैं। ये कीबोर्ड का बटन जो है ये हर कीबोर्ड के ऊपर होता है। किसी भी चलते हुए फुल स्क्रीन पे जो प्रोग्राम रन होता है उसको बंद करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती, तो हम एस्केप का बटन प्रेस करके उस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, उस विंडो को बंद कर सकते हैं। जैसे कि आपको गेम खेल रहे हो तो आपने उस गेम को बंद करना है, तो आपके पास कोई खास ऑप्शन नहीं होती, तो हम जनाब ESC एस्केप का बटन प्रेस करके उस विंडो को, उस प्रोग्राम को, उस गेम को हम बंद कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको VLC मीडिया प्लेयर रन अगर करूं और इस तरीके से इसके अंदर अगर कोई वीडियो हम चलाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ESC एस्केप का बटन किस जगह पे आपके काम आएगा। तो इधर एक वीडियो हम रन कर लेते हैं, कोई भी, लाइक ये वीडियो है, हमने तो ये कीबोर्ड सिस्टम के ऊपर मैंने रन की है, तो मैं इस तरीके से फुल स्क्रीन के ऊपर मैं वीडियो देख रहा हूँ। अब देखिए फुल स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रही है, तो इसको बंद करने के लिए मेरे पास कोई बटन नहीं है, तो मैं एस्केप का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास फिर ये क्लोज का बटन आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके तो मैं इस वीडियो को बंद कर सकता हूँ। एस्केप का बटन इस किस्म की वर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमारे पास ये फंक्शन कीज हैं, ये F1 लिखा हुआ है। F1 से लेके F12 तक आप अपने कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो आपको नजर आएगा F1 से लेके F12 तक, F1 से लेके F12 तक ये फंक्शन कीज हैं। ये डिफरेंट फंक्शन के ऊपर काम करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट फंक्शंस को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए इन बटनों को यूज किया जाता है। आगे प्रैक्टिकल में इनको देखेंगे कि ये फंक्शन कीज कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये मल्टी फंक्शन कीज हैं। ये दो तरह की ये कीज काम करती हैं, 1 और #2 और @3 और नंबर साइन 4 और $5 और सिग्मा। इस तरीके से ये एक बटन दो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक न्यूमेरिकल और दूसरा स्पेशल कैरेक्टर के फंक्शन। इसके पास दो तरह के फंक्शन होते हैं। इस किस्म की वर्किंग के लिए हमारे पास ये बटन यूज होते हैं। अगर आपने दो न्यूमेरिकल यूज करना है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। कोई फंक्शन यूज करना है, लाइक @ है, लाइक $साइन है, लाइक परसेंटेज है, लाइक स्टैरिक है, तो आप इसी की से उन ऑप्शनों को भी यूज करोगे। और किस तरीके से यूज करोगे, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ये हमारे पास एक बटन होता है जिसको शिफ्ट की कहते हैं, शिफ्ट का बटन कहते हैं। ये आपके लेफ्ट तरफ भी है और ये बटन आपके इस तरफ राइट तरफ भी है, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग दोनों हाथों से होती है। और राइट हैंड के लिए ये शिफ्ट और लेफ्ट हैंड के लिए ये शिफ्ट का बटन। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद आप मल्टी फंक्शन में से जो बटन प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, जो नीचे वाला उसका फंक्शन है वो वाला काम करेगा, और शिफ्ट की को प्रेस किए बगैर अगर आप ये बटन प्रेस करोगे तो जो ऊपर वाली वैल्यू है 1 2 3 4 5 वो परफॉर्म होगी। तो इस तरीके से आप इस बटन से दोनों काम ले सकते हैं। उसके बाद ये वाला बटन हमारे पास टैब का बटन होता है। टैब का बटन कुछ स्टेप आगे जाने के लिए, जंप करने के लिए, 5 स्पेस बार के इक्वल आगे कर्सर को मूव करने के लिए ये टैब का बटन यूज होता है। तो ये भी आगे प्रैक्टिकल में आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये नीचे जो बटन होता है इसको कैप्स लॉक का बटन कहते हैं। जब ये बटन हम प्रेस करेंगे तो इस तरफ 3 लाइट्स आपके कीबोर्ड के ऊपर होती हैं, जिनमें से दरम्यान वाली जो लाइट होती है ये आपकी कैप्स लॉक की लाइट होती है। अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरफ एक लाइट जल जाएगी, उसका मतलब ये होगा कैप्स लॉक ऑन है।
कैप्स लॉक ऑन का मतलब ये है कि ये वाले जो बटन हैं तमाम QWERTYUIOP जो ABC लिखी है, इन बटन्स को कहते हैं अल्फाबेटिक कीज। ABC को इंग्लिश में अल्फाबेटिक कहते हैं। तो ये अल्फाबेटिक जो कीज हैं, ये इंग्लिश लिखने के लिए जो भी हमने इंग्लिश में लिखाई में रिटन फॉर्म में कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उस इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास ये अल्फाबेटिक कीज यूज होती हैं। तो कैप्स लॉक क्या काम करेगा, जब ये ऑन होगा तो इसमें से जो की हम प्रेस करेंगे, जो बटन हम प्रेस करेंगे, वो कैप्स लॉक बड़ी ABC में लिखा जाएगा। जो भी नाम आपने लिखना है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है, वो बड़ी ABC में लिखी जाएगी। और इस शिफ्ट को जब प्रेस करेंगे और लाइट ऑफ हो जाएगी, उसका मतलब है कि शिफ्ट ये जो कैप्स लॉक है ये ऑन नहीं है। तो उसमें क्या होगा, जो भी आप बटन प्रेस करोगे, जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे, जो फिक्रा लिखोगे, जो आप पैरा लिखोगे, वो छोटी ABC में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने बहुत सारा डाटा लिखना है और सारा बड़ी ABC के अंदर ही लिखना है, तो आप कैप्स लॉक ऑन कर लें और फिर लिखना शुरू करें। और अगर आपने तमाम डाटा छोटी ABC में लिखना है, तो फिर कैप्स लॉक को ऑफ कर लें और उसके बाद इसको यूज करना शुरू करें। और जो हमारा सेंटेंस केस की एक वैल्यू होती है, उसका मतलब ये होता है कि हमने हर पैरे का पहला लफ्ज, हर लाइन का पहला लफ्ज, हर फिक्रे का पहला लफ्ज बड़ी ABC में लिखना होता है, बाकी छोटी ABC में लिखना होता है। या हम ये करते हैं कि हर लफ्ज, जैसे कि पाकिस्तान एक लफ्ज है, तो पाकिस्तान का P बड़ा लिखा जाता है, बाकी छोटे लिखे जाते हैं। इज का I बड़ा लिखा जाएगा, छोटा लिखा जाएगा। इज माय, M छोटा लिखा जाएगा, Y जो है वो M बड़ा लिखा जाएगा, Y छोटी ABC में लिखा जाएगा। तो ऐसे अगर आपने डाटा लिखना है तो शिफ्ट की यहां यूज होगी। क्या काम करोगे, जब शिफ्ट की को प्रेस करके आप A प्रेस करोगे तो A बड़ी ABC में लिखा जाएगा, और शिफ्ट की को प्रेस किए बगैर खाली A प्रेस करोगे तो ये छोटी ABC में लिखा जाएगा। इस तरीके से टाइपिंग के दौरान अगर आपको कहीं पे बड़ा लफ्ज लिखना पड़ जाए तो आप उधर शिफ्ट की को प्रेस करके वो बटन प्रेस करेंगे तो वो बड़ी ABC में लिखा जाएगा। उसके बाद शिफ्ट की को छोड़ देंगे, फिर बाकी का डाटा लिखेंगे तो छोटी ABC में लिखा जाएगा। इस तरीके से रूटीन से टाइपिंग होती है शिफ्ट की। तो TGB इधर से लेके इधर तक का जो डाटा है, ये लिखने के लिए आप इस हैंड का शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इधर का डाटा लिखने के लिए इस हैंड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास ये कंट्रोल का बटन है। कंट्रोल का बटन जो है ये भी एक फंक्शन बटन है जो खुद अकेला काम नहीं करता, दूसरे बटनों के साथ मिलके काम करता है। जैसे कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल B करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल X करेंगे, कंट्रोल T करेंगे, कंट्रोल Y करेंगे, कंट्रोल W करेंगे। मतलब कंट्रोल W दो बटन इकट्ठे प्रेस होंगे, फिर कंट्रोल काम करेगा। कंट्रोल A तो फिर ये कंट्रोल वाला बटन काम करेगा। एक मिनट जरा, मैं ना एक मिनट आया। तो ये कंट्रोल का बटन दूसरे बटनों के साथ मिलके हम इसको यूज करते हैं। इसके साथ आगे कंट्रोल के साथ आपको ये जो बटन नजर आ रहा है, इसको विंडो का बटन कहते हैं। तो विंडो का बटन क्या काम करेगा, आप जो माउस से राइट क्लिक करते हो और इस तरीके से लिस्ट ओपन होती है आपके पास, इस तरीके से अगर आप कीबोर्ड के ऊपर से वो विंडो का बटन प्रेस करोगे तो वो राइट क्लिक के साथ ये जो आपको विंडो वाला स्टार्ट बटन है ये वाला ओपन होगा। स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाली विंडो की जो लिस्ट है ये ओपन होती है। और ये जो राइट क्लिक का बटन है ये आपके कीबोर्ड के
लेफ्ट हैंड इस जगह पे होता है। सॉरी, वो इधर से मैंने डिस्कस किया था, ये विंडो का बटन है और ये आल्ट का बटन है। आल्ट का बटन भी कंट्रोल के बटन की तरह का ही बटन है और ये भी अकेला काम नहीं करता, ये भी दूसरे बटनों के साथ मिलकर काम करता है। स्पेस बार क्या काम करेगा? स्पेस बार का बटन दो लफ्जों के दरमियान स्पेस देने के लिए, खाली जगह देने के लिए, एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से अलग करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं और इसके अंदर अगर मैं लिखूं जनाब कोई नाम, तो जब तक हम एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज को अलहदा नहीं करेंगे तब तक उसको हम पढ़ नहीं सकेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूं कोड क्राफ्ट लर्निंग, तो ये लफ्ज लिखा गया है लेकिन जब ये पूरा पढ़ा नहीं जा रहा, स्पेलिंग जो है एक दूसरे के साथ मिक्स है, तो क्या करेंगे? CODE स्पेस बार प्रेस करेंगे, अलग लफ्ज हो गया। CRAFT स्पेस प्रेस करेंगे, लफ्ज अलग हो गया। फिर आगे अगला लफ्ज लिखेंगे, फिर स्पेस प्रेस करेंगे तो लफ्ज अलहदा होंगे। तो ऐसे कामों के लिए हम ये स्पेस बार जो सबसे बड़ा बटन है इसको यूज करते हैं। तो टाइपिंग के दौरान इसको दोनों थंब मतलब दोनों अंगूठों से यूज किया जाता है। तो कंट्रोल और आल्ट का बटन लेफ्ट हैंड के लिए भी है, कंट्रोल और आल्ट का बटन राइट हैंड के लिए भी है। ये विंडो का बटन आपके लेफ्ट हैंड पे भी है, विंडो का बटन आपके राइट हैंड पे भी है। और ये जो मैंने आपको बता रहा था कि राइट क्लिक करने से जो काम होता है, ये राइट क्लिक करने से जो लिस्ट ओपन हुई है, रिफ्रेश और व्यू और ये तमाम चीजें भी हमने डिस्कस करनी है। तो राइट क्लिक आप जो माउस से कर रहे हो वो राइट क्लिक आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी देखो माउस से राइट क्लिक नहीं कर रहा, मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर से ये राइट क्लिक बटन प्रेस किया, तो ये देखिए मेरे पास ये लिस्ट ओपन होगी। तो मैं इधर से इसको यूज कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद ये एरो की, जी एरो की, ये वाली एरो की, इन एरो की से हम अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करके अपने कर्सर के दौरान हम काम कर सकते हैं। तो मैंने बताया शिफ्ट का बटन इस तरफ भी है, शिफ्ट का बटन इस तरफ भी है। एंटर का बटन ये वाला है, एंटर का बटन फाइनल फैसला करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, फिक्स करने के लिए, जो भी हमने काम करना है उसको फाइनल करने के लिए एंटर का बटन यूज करते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया इस फोल्डर के ऊपर, ठीक है, और मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। मैंने इस फोल्डर के ऊपर क्लिक किया और मैंने डिलीट किया हुआ है, ठीक है, तो ये फोल्डर मेरा इस तरीके से डिलीट किया है, तो फोल्डर मेरा डिलीट, एंटर करूंगा तो फोल्डर मेरा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एंटर का बटन फिक्स करने के लिए, फाइनल डिलीट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए यूज होता है। ये एंटर का बटन हर कीबोर्ड के अंदर होता है। तो ये मैंने डिस्कस किया आपसे कि एरो कीज इनको कहते हैं अप, एरो डाउन, एरो राइट और एरो लेफ्ट। अपने प्रोग्राम के दौरान अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करने के लिए इनको यूज किया जाता है। उसके बाद ये वाला बटन हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन होता है। आपने कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर से डिलीट करनी है तो आप उस चीज़ के ऊपर इस तरीके से सिलेक्ट करके और उसके बाद आप कीबोर्ड के ऊपर से उस डिलीट के बटन को प्रेस करोगे तो वो चीज़ आपके कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। तो ये डिलीट का बटन है। एंड का बटन है, ये भी एक फंक्शन बटन है अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे जाने के लिए इसको यूज करेंगे। ये पेज अप और पेज डाउन का बटन है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज अप और पेज डाउन मूव करने के लिए, होम पेज पे जाने के लिए, पेज इंसर्ट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। और इधर से लेके इधर तक ये जो हमारे पास एक पैड अलग से बना है इसको न्यूमेरिक की पैड कहते हैं। न्यूमेरिकल काम करने के लिए, कैलकुलेशन का काम करने के लिए, गिनती वाला काम करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए ये वाले बटन यूज होंगे। इधर भी हमारे पास हैं 1 2 3 4, लेकिन ये स्पेशल बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद इसके अंदर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर ऐड है, फिर सब्सट्रैक्ट है, फिर नम लॉग का बटन है। ये बटन अगर प्रेस करेंगे तो ये पहली लाइट जलेगी। इसका मतलब ये होगा कि ये न्यूमेरिक कीपैड ऑन है और ये बटन काम करेंगे। इस बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि अब अगर मैं 1 2 3 4 में से कोई बटन प्रेस करूंगा तो वो बटन प्रेस नहीं होगा, न्यूमेरिक कीपैड काम नहीं करेगा। और इसके अंदर फिर प्लस का बटन भी है,
मल्टीप्लाई का भी है, डिवाइड का भी है, उसके बाद माइनस का भी है, उसके बाद जो है वो फुल स्टॉप का भी है। फिर ये इसका एंटर का बटन भी अलग से बना हुआ है कि जो हमने 2+2 एंटर करेंगे तो हमें उसका जवाब आएगा। तो ये न्यूमेरिक कीपैड ऐसे कामों के लिए यूज होता है। तो ये था जनाब हमारे कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन। और आगे आपने टाइपिंग करनी है तो उसके अंदर आपको इस चीज़ की से बड़ी हेल्प मिलेगी, और इन्हीं को ही समझते हुए आपने अपनी टाइपिंग की स्पीड को बेहतर करना है। क्लियर है जी? Yes.